वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर शोर से लग गए होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने दालमी मंदिर, टांगीनाथ धाम और जगन्नाथ मंदिर, साथ ही साथ कुछ प्रमुख बौद्ध स्थल का विस्तार से अध्ययन किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो झारखंड के दर्शनीय स्थल में मंदिर सीरीज ही चल रहा है, ठीक है, उसमें से आज का जो मंदिर है वो महादानी मंदिर है। तो जो महादानी मंदिर है ये रांची जिला में ही स्थित है और ये रांची जिला के पश्चिम में बेड़ो प्रखंड में स्थित है। रांची जिला के पश्चिम में बेड़ो प्रखंड पर स्थित है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर का उत्पत्ति को लेकर के बहुत ही उत्पत्ति और निर्माण को लेकर के बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट चलता है, इसलिए ये मंदिर थोड़ा सा और मिस्टीरियस हो गया है। बात यह है कि कुछ लोग का जो मतानुसार है, उस अनुसार इस मंदिर को मोहनजोदड़ो काल का बताया जाता है। मोहनजोदड़ो काल मतलब सिंधु सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है हिस्ट्री में बता चुके हैं, मृतकों का टीला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग का मत है कि ये मंदिर जो है मोहनजोदड़ो के काल का है, और कुछ लोग का मत ये है कि भगवान विश्वकर्मा इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया है। और मैं ये मंदिर को देखा नहीं हूँ क्योंकि मैं रांची का जरूर हूँ, लेकिन इस मंदिर को देखने का सौभाग्य नहीं है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। जल्द ही इस मंदिर को देखने में जरूर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक अभी पढ़ लीजिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आज मैं फर्स्ट बार इसको पढ़ ही रहा हूँ इस मंदिर के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा देखने के बाद कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मंदिर है ये भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, याद रखिएगा। ये भगवान शंकर यानी भगवान शिव का मंदिर है। और आपको मैंने बताया कुछ लोगों का मानना है कि ये मंदिर जो मोहनजोदड़ो काल का है, और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा इसको एक ही रात में बनाए थे। मतलब उत्पत्ति और निर्माण के लिए इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं है। इसलिए रांची महानगर के पश्चिम में जो बेड़ो प्रखंड में ये महादानी मंदिर है, इसको इसी काल समय के लिए इस बने के ये जो बनाने का जो कोई एक समय नहीं है, इसीलिए इसको इस मंदिर को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। इसके बाद आता है मेरे भाई राम रेखा। जो राम रेखा है ये सिमडेगा जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। जो राम रेखा है सिमडेगा जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर कहां पर स्थित है, पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर स्थित है, हमारा पश्चिम में स्थित है। यहां पर भगवान श्री राम का मंदिर है, याद रखिएगा, भगवान श्री राम का मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था तो उस समय यहाँ पर कुछ समय ठहरे थे, कुछ समय यहाँ पर क्या किए थे, ठहरे थे। यही कारण है कि हर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो पूछता है राम रेखा में जो मेला का आयोजन होता है कब होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, वनवास के दौरान श्री राम कुछ समय ठहरे थे। कार्तिक पूर्णिमा, ध्यान दीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर है हमारा, ये पहाड़ी मंदिर है। पहाड़ी मंदिर हमारा रांची के महानगर के ठीक बीचों बीच है, एकदम महानगर के बीचों बीच है। रांची महानगर के ठीक बीचों बीच एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के ऊपर ये शिव मंदिर स्थित है। पहाड़ी के शीर्ष पर यह शिव मंदिर स्थित है। और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 2140 फीट है। समुद्र तल से इस पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, अक्सर पूछता है पहाड़ी मंदिर के पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से कितना फीट है, 2140 फीट है, याद रखिएगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 2140 फीट है। और ऐसी यहाँ की मान्यता है कि वर्ष में एक बार नाग देवता जरूर निकलते हैं।
वर्ष में एक बार नाग देवता जरूर दर्शन देते हैं। मतलब नाग देवता वर्ष में एक बार अवश्य ही बाहर निकलते हैं, एक बार अवश्य ही बाहर निकलते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो करंट समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, करंट समय में पहाड़ी मंदिर एक शिव का मंदिर है, यही समझते हैं। लेकिन इसका एक बहुत प्राचीनतम इतिहास है मेरे भाई, जिससे आजकल के युवा पीढ़ी इस इतिहास से अवगत नहीं है। तो उसी इतिहास का मैं थोड़ा सा उजागर कर देता हूं यहाँ पर, हो सके आपका जीएस में काम आ जाए। ठीक है, इतिहास क्या है, जिस समय ये झारखंड प्रदेश स्वित्यांबे हुआ करता था, उस समय यहाँ पर मुंडा वंश का शासन था। ठीक है, मुंडा वंश का शासन था और नाग वंश का शासन हुआ करता था, क्योंकि मुंडा वंश का जो लास्ट उत्तराधिकारी था फनी मुकुट राय, जिन्होंने मुंडा वंश का अस्तित्व खत्म कर नाग वंश का स्थापना किया, और जो फनी मुकुट राय को गोद कौन लिया था, मदरा मुंडा लिया था, जो मुंडा वंश का अंतिम शासक था। इसके बारे में आप लोगों को मैं झारखंड के प्रमुख राजवंश में डिटेल से बता चुका हूं, पिछले क्लास में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो जिस समय यहाँ पर नागवंश और मुंडा वंश का शासन था, तो उस समय इस टुंगरी को, उस समय इस पहाड़ी को टुंगरी कहा जाता था। ठीक है, इस टुंगरी का नाम था टिरीबुरु। क्या नाम था मेरे भाई? टिरीबुरु। याद रखिएगा, पहाड़ी मंदिर का पहाड़ का पुराना नाम क्या है? टिरीबुरु है, याद रखिएगा। पहाड़ी मंदिर का पहाड़ का पुराना नाम क्या है? टिरीबुरु। तो याद रखिएगा, मुंडा आदिवासी सारना लोग का बुरु एक देवता होता है। ठीक है, जो शिव का रूप ही मानता है ये लोग, और ये पहाड़ देवता को पूजा करता है, वही पहाड़ देवता को ही अभी शिव का मंदिर कहा गया है। मतलब ये प्राचीनतम काल में ये टिरीबुरु नाम का देवता था, जो पहाड़ देवता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद जब इस एरिया में नागवंश और क्या बोलते हैं मुंडा वंश का शासन समाप्त होने लगा और ब्रिटिश का कब्जा आने लगा, ब्रिटिश का कब्जा हुआ, तो इस टुंगरी का नाम, मतलब ये टिरीबुरु टुंगरी का नाम, ठीक है ध्यान दीजिएगा, टिरीबुरु टुंगरी का नाम फांसी टुंगरी या फांसी गढ़ी रख दिया गया, क्योंकि इस पहाड़ी के ऊपर फ्रीडम फाइटर को अंग्रेज फांसी दिया करते थे। तो इसका नाम देखिए टिरीबुरु से बदल करके क्या हो गया? फांसी टुंगरी या फांसी गढ़ी। यही पहाड़ी मंदिर का पहाड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश शासन के समय इस पहाड़ी का नाम फांसी टुंगरी या फांसी गढ़ी हो गया। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो पहाड़ी मंदिर के पहाड़ का नाम टिरीबुरु से बदल करके क्या हो गया? फांसी टुंगरी या फांसी गढ़ी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी के कारण 23 जनवरी 2016 को, अब 23 जनवरी 2016 को आते हैं, जो करंट डेट में आते हैं, तो प्राचीनतम था। तो अपने फ्रीडम फाइटर को याद करने के लिए, और खास करके बात बता दें, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। ठीक है, याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी 2016 को उस समय का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झंडा देश का पहाड़ी मंदिर पर ही फहराया गया, पहाड़ी मंदिर पर ही फहराया गया। उस समय का तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर थे। याद रखिएगा, उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री कौन थे? मनोहर पारीकर थे। और 23 जनवरी 2016 को झारखंड का नहीं, पूरे भारत का, उस समय का, अभी तो बदल गया है, लेकिन उस समय का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झंडा हमारे झारखंड के रांची के पहाड़ी मंदिर पर, जिसको हम लोग टिरीबुरु, फांसी टुंगरी या फांसी गढ़ी कहते हैं, वहीं पर फहराया गया था। इस स्थान को इसलिए चुना गया कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने शहादत दी थी देश के आजादी के लिए। इसलिए झारखंड में बहुत सारा स्थल था, लेकिन इस स्थल को चुना गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो इस झंडा का जो डिजाइन है, जो मेकॉन इंडिया लिमिटेड जो रांची में स्थित है उसने किया था, लेकिन इसका जो फ्लैग स्टाइल था बहुत ही भारी भरकम होने के कारण, उसका लोड नहीं संभाल पाने के कारण पहाड़ी मंदिर का दीवार दरकने लगा, तो फ्लैग स्टाइल को हटा दिया गया अभी। ठीक है, उसका हाइट को कम कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान जिस समय फहराया गया था, तो उसके पहाड़ी मंदिर से उसका ऊंचाई, ठीक है, 293 फीट थी, 293 फीट, और पहाड़ी मंदिर के तल से इसकी ऊंचाई हमारा 493 फीट था।
और झंडे की लंबाई 99 फीट और चौड़ाई 66 फीट। तो देखिए 3:2 का अनुपात आ जा रहा है यहाँ पर। तो हमारा झंडा का अनुपात भी क्या होता है, 3:2 होता है। देखिए 3:2 के अनुपात में आ गया। और तिरंगा का डिजाइन किसने किया था, मेकॉन इंडिया लिमिटेड ने किया था। तिरंगे का डिजाइन किसने किया था, मेकॉन इंडिया लिमिटेड ने किया था। अब समझ में आया कि 23 जनवरी 2016 को भारत का सबसे बड़ा झंडा उस समय का फहराने का डिसीजन पहाड़ी मंदिर में क्यों लिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश काल में यहां बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया था। और ब्रिटिश काल में पहाड़ी मंदिर के पहाड़ का नाम क्या था, फांसी टुंगरी या फांसी गढ़ी था। उससे पहले इसका नाम क्या था, तिरिबुरु था। वर्तमान में ये पहाड़ी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर एक शिवालय पहाड़ के शीर्ष पर स्थित है, जहां पर शिवलिंग स्थापित है। और ऐसी मान्यता है कि वर्ष में एक बार नाग देवता यहां जरूर दर्शन देते हैं। तो ये था मेरे भाई पहाड़ी मंदिर का इतिहास। आगे आता है पिठोरिया का ईदगाह। पिठोरिया का ईदगाह, तो ये रांची के निकट पिठोरिया में स्थित है। ये पिठोरिया वही है जो पतरातू घाटी और पतरातू डैम के लिए फेमस है। पतरातू डैम आजकल इसलिए फेमस हो रहा है कि वहां पर प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब पिठोरिया खत्म शुरू होगा, खत्म जैसे होने लगा, तो हमारा पतरातू घाटी स्टार्ट होता है। और पतरातू घाटी जैसे ही खत्म होता है, हमारा पतरातू डैम आता है। और ये पतरातू डैम जो है प्रवासी पक्षी के लिए बहुत ही फेमस है। और घाटी इतना मनोरम है कि देखने लिए बहुत सारे दर्शनार्थी वहां पर जाते हैं, ठीक है, अपने घाटी का मनोरम दृश्य को देखने के लिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर घाटी है, हमने भी गया है यार। ठीक है, बड़ा ही सुंदर घाटी है हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो पिठोरिया का ईदगाह है वो हमारा मध्यकालीन इतिहास के समय का बना हुआ है। तो मध्यकालीन इतिहास जो होता है उस समय का पिठोरिया का ईदगाह बना हुआ है। और इस ईदगाह का बनने के पीछे का इतिहास क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 1534 ईस्वी में शेर शाह सूरी बंगाल पर आक्रमण करता है। और बंगाल पर उस समय शासन मोहम्मद खां का हुआ करता था। ठीक है, और किउल नदी के तट पर सूरजगढ़ पर, किउल नदी के तट पर सूरजगढ़ पर, ध्यान दीजिएगा, किउल नदी के तट पर सूरजगढ़ में भीषण युद्ध होता है। और इसमें बंगाल के शासक जो एक अफगान शासक हुआ करते हैं मोहम्मद खां हार जाते हैं। और शेर शाह सूरी जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड का निर्माण कराया था, उन्होंने निर्माण नहीं रिपेयरिंग कराया था। ठीक है, तो जिन्होंने जीटी रोड का रिपेयरिंग कराया था उन्होंने ही, ठीक है, बंगाल के बड़े प्रदेश पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उसी समय पिठोरिया के इस जगह पर रुके थे और ईदगाह का निर्माण किए और अपने सैनिकों के साथ नमाज अदा किए, अपने सैनिकों के साथ नमाज अदा किए। और उस समय से इसको पिठोरिया का ईदगाह कहा जाता है। वर्तमान समय में ये जो ईदगाह है जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो वहाँ के लोकल जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, ठीक है, वो बगल में ही एक चबूतरा का निर्माण किए हैं और वहाँ पर अपना नमाज अदा करते हैं। अब पुरातत्व विभाग इस ईदगाह को संरक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, शेर शाह सूरी बंगाल के बड़े भाग पर कब्जा कर लौट रहा था, तब यहाँ पर ईदगाह का निर्माण किया और अपने सैनिकों के साथ नमाज अदा किया। ठीक है, देख लीजिए, वर्तमान समय में ईदगाह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, सिर्फ कुछ अवशेष बचे हैं, कुछ अवशेष हैं मतलब। ठीक है, वर्तमान में बगल में एक चबूतरा का निर्माण, चबूतरा बनाया गया, हमने निर्माण किया गया है, जहां पर नमाज अदा किया जाता है। पुरातत्व विभाग संरक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है, किसको, इस प्राचीनतम ईदगाह को। तो ये था मेरे भाई आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा महादानी मंदिर। तो महादानी मंदिर जो है रांची के पश्चिम में बेड़ो प्रखंड पर स्थित है और इसका निर्माण और उत्पत्ति को लेकर के मिस्ट्रियस है, मतलब कि इसको कब बना, कैसे बना, इसके लिए एक रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह मोहनजोदड़ो काल का है। मोहनजोदड़ो काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के समय का है। और कुछ का मानना है कि ये जो मंदिर है भगवान विश्वकर्मा एक रात में निर्माण किए थे और ये भगवान
शंकर का मंदिर है, लेकिन आज तक इस मंदिर का स्ट्रक्चर हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज तक इस मंदिर का दर्शन हमने नहीं किया, भले रांची के ही हैं, फर्स्ट बार पढ़ ही रहा हूं भाई, ठीक है। तो जरूर से जरूर इस मंदिर का दर्शन करूंगा और नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को आगे करते हैं। राम रेखा, ये जो राम रेखा है ये सिमडेगा जिला मुख्यालय से पश्चिम में 21 किलोमीटर दूर स्थित है, 21 किलोमीटर दूर स्थित है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो यहाँ पर कुछ पल गुजारे थे। इसके बाद आता है मेरे भाई पहाड़ी मंदिर। तो पहाड़ी मंदिर वर्तमान समय में शिव का मंदिर है, जो एक रांची शहर के बीचों बीच एक पहाड़ पर स्थित है। और इस पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से 2140 फीट है। कितना है? 2140 फीट, याद रखिएगा। कहां से? समुद्र तल से, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ऐसी मान्यता है कि इस शिवालय में वर्ष में एक बार नाग देवता जरूर बाहर निकलते हैं और दर्शन देते हैं। लेकिन इस पहाड़ी मंदिर का कुछ एक इतिहास है। ये तो वर्तमान समय की बात आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसका एक इतिहास है मेरे भाई। इतिहास क्या? ध्यान दीजिएगा। जिस समय झारखंड स्वितियाब में नागखंड हुआ करता था, उस समय यहाँ पर मुंडा वंश और नाग वंश का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? मुंडा वंश और नाग वंश का शासन हुआ करता था। उस समय इस पहाड़ी को टुंगरी कहा जाता था। और इस टुंगरी का नाम क्या था? टिरीबुरु। क्या नाम था? टिरीबुरु। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख दिया है टिरीबुरु, टिरीबुरु। जब ब्रिटिश काल आया तो इस प्रदेश पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। तो कब्जा होने के बाद ब्रिटिश ने टिरीबुरु टुंगरी को नाम बदल करके फांसी टुंगरी या फांसी गढ़ी कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रीडम फाइटर, जो भी फ्रीडम फाइटर कांग्रेस पकड़ते थे, इस पहाड़ी के ऊपर फांसी पे लटका देते थे, ठीक है। तो इसका नाम क्या क्या हो गया? पहाड़ी मंदिर, टिरीबुरु, फांसी टुंगरी, फांसी गढ़ी। अब देखा, ध्यान दीजिएगा। तो इसी के लिए हमारा 23 जनवरी 2016 को, 23 जनवरी हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या है? जन्मदिन भी है। तो उसी दिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने देश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झंडा फहराया था। झंडा का पहाड़ी मंदिर से ऊंचाई 293 फीट और पहाड़ी मंदिर के जो पहाड़ के तल से उसकी ऊंचाई 493 फीट थी। और झंडे की लंबाई चौड़ाई जो था हमारा 99 फीट और 66 फीट थी, जो 3:2 का अनुपात को दर्शाता है। अब ध्यान दीजिएगा, झंडा का जो डिजाइन है मेकॉन इंडिया लिमिटेड ने किया था। इसके बाद आता है पिठोरिया का ईदगाह। तो पिठोरिया का ईदगाह जो है ये मध्यकालीन समय में बना था। और यह ईदगाह रांची के नजदीक पिठोरिया में है। और जैसे ही पिठोरिया जाइएगा तो पिठोरिया खत्म होते ही पतरातू घाटी स्टार्ट होता है। और ये घाटी बहुत ही मनोरम है। और घाटी समाप्त होते ही हमारा क्या मिलता है? पतरातू डैम मिलता है, जो प्रवासी पक्षी का केंद्र माना जाता है, इसलिए ये रास्ता बहुत ही फेमस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस ईदगाह के निर्माण के पीछे का इतिहास क्या है मेरे भाई? 1534 ईस्वी में शेर शाह सूरी बंगाल के शासक, उस समय का जो वर्तमान शासक था, एक अफगान शासक था जिसका नाम था महमूद खां। तो महमूद खां को साथ जो युद्ध हुआ वो क्यूल नदी के तट पर सूरजगढ़ में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद खां की हार होती है और शेर शाह सूरी का जीत होता है। वही शेर शाह सूरी जिन्होंने जीटी रोड का क्या किया था? पुनर्निर्माण किया था, मतलब जीर्णोद्धार किया था। अब जो जीत करके जब बंगाल के बड़े प्रदेश पर कब्जा करके जब वो वापस आ रहे थे, तो वापस आने के समय इस पिठोरिया के इस जगह पर उन्होंने अपने सैनिक के साथ रुके और एक ईदगाह का निर्माण किया। और उसी ईदगाह में इन्होंने नमाज अदा किया। वर्तमान में यह जो ईदगाह है जीर्ण शीर्ण अवस्था में अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है। तो कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी जो वहाँ के रहते हैं, उन्होंने बगल में ही एक चबूतरा का निर्माण किया है और वहीं पर अभी नमाज अदा करते हैं। वर्तमान समय में हमारा झारखंड पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व विभाग के ज्वाइंट इन्वेंटर से, ठीक है, हमारा इस ईदगाह को संरक्षित करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। तो ये था मेरे भाई आज का डिटेल क्लास। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।